ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ब्लड सर्कुलेशन। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। 9th क्लास की बायोलॉजी में लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है उन लास्ट चैप्टर में वो है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन से पहले हम पढ़ लेते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन के 3 बेसिक टाइप्स हैं। एक है हमारे पास डबल ब्लड सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन। एक है हमारे पास सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। और तीसरी जो टाइप है हमारे पास वो है इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन मीन ब्लड का सर्कुलेट होना बॉडी में, ब्लड का चक्कर लगाना बॉडी में, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है कि ब्लड सर्कुलेशन किस तरह होता है। यहाँ पर 3 बेसिक टाइप्स हैं ब्लड सर्कुलेशन के। एक हमारे पास है डबल ब्लड सर्कुलेशन, एक है हमारे पास सिंगल ब्लड सर्कुलेशन और तीसरी जो टाइप है वो है हमारे पास इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन। याद रखिए हमारे पास जो डबल ब्लड सर्कुलेशन है ये होता है ह्यूमंस में, ठीक है, और बर्ड्स में। ह्यूमन की जगह मैं एनिमल लिख ले रहा हूँ। यहाँ पर हम ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन स्टडी करेंगे, मगर एनिमल्स और ह्यूमंस जो हायर एनिमल्स होते हैं उनका जो हार्ट है और जो ह्यूमन का हार्ट है वो सिमिलर है। ठीक है, ब्लड बर्ड्स में भी डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। यहाँ पर जो सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है ये फिश में होता है। ठीक है, और जो इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन है वो होता है किसमें? एम्फीबियंस में। अच्छा, अब एक बात याद रखिए कि जो ह्यूमंस या जो मैमल्स और बर्ड्स हैं इनका जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर वाला हार्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर दूँ फॉर एग्जांपल कौन शेप स्ट्रक्चर होता है, तो ह्यूमन के हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ये हमारे पास 4 चैम्बर। अगर हम फिश की बात करें तो फिश की जो हार्ट है वो सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन की बात करें एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियन में इनका जो हार्ट है वो मुश्तमिल होता है 3 खानों पर। ठीक है, हमारे पास इनमें आर्टरीज जो होते हैं वो 2 होते हैं और वेंट्रिकल जो होते हैं वो 1 होता है। ये हमारे पास इनका वेंट्रिकल है। ठीक है, ये हमारे पास आर्टरीज, आर्ट्रियम, ठीक है, और ये हमारे पास वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारे पास जो ऊपर है इन्हें हम आर्ट्रियम कहते हैं। ये लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो इसके हमारे साथ 4 खाने होते हैं। इनमें डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब डबल ब्लड सर्कुलेशन किसे कहते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन दोनों के साथ हमारा काम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कभी हम पढ़ लेंगे, मगर हमारे कोर्स में 9th क्लास की बायोलॉजी में सिर्फ हम ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम डबल ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो इसे डबल ब्लड सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? याद रखिए जब बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड आता है ये हमारे पास 4 खाने हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है राइट आर्ट्रियम, और ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, सॉरी लेफ्ट राइट वेंट्रिकल।
ये राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल। ये है हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे पास जो डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ह्यूमन में होता है। यहां पर दो वेसल्स आए हुए होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा इसे कहते हैं। ये हमारे पास इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा। वेन्स में सबसे बड़ा वेन जो होता है वो हमारे पास वेना केवा होता है। ठीक है, तो याद रखें कि जो ब्लड का जो राइट साइड हार्ट का जो है ये हमारे पास रिसीव करता है कौन सा ब्लड? इट रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इस तरह नहीं कह सकते कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन ना हो, ये गलत है। याद रखिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है, मगर उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। जो हार्ट का लेफ्ट साइड है, ये वाला साइड, ये हमारे साथ रिसीव करता है कौन सा ब्लड? रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है कहां से? बॉडी ऑर्गन से, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है जो हमारे पास लेफ्ट साइड है हार्ट का, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है लंग्स, ठीक है। तो यहां पर इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा है। जो ये वेना केवा है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये ब्लड को ले आता है लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लेग्स हो गए या हमारे पास वेसरल ऑर्गन्स जो हो गए, ये तमाम इनसे ब्लड को ले आना हार्ट की तरफ, ये काम होता है किसके? इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, यहां पर सुपीरियर वेना केवा है और सुपीरियर वेना केवा का काम क्या है कि शोल्डर या आर्म्स या हेड रीजन से, फेस रीजन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, ये हमारे पास है सुपीरियर वेना केवा। अब ब्लड आ जाता है कहां पर? सबसे पहले ब्लड आता है हमारे पास राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान दो वाल्स होते हैं जिसे हम बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। इस वाल्स के जरिए हमारे पास क्या होता है? ये ब्लड यहां से यहां आता है दूसरे नंबर पर राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहां से निकलकर एक वेसल्स निकलता है, ठीक है, और ये वेसल जाता कहां पर है? ये वेसल जाता है हमारे लंग्स की तरफ, ठीक है। अब ये वेसल्स आ गए लंग्स की तरफ। जो ये वेसल आया हुआ है फ्रॉम हार्ट, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। एमसीक्यूज में ज्यादातर ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ज्यादातर एमसीक्यूज में आ सकता है कि तमाम आर्टरीज, जितने भी आर्टरीज हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ले जाते हैं, सिवाय एक के जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ ले जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। अब यहां से हम ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से, और वो ऑक्सीजन एयर पैसेज वे के जरिए जाती है कहां पर? लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स में आ गई क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और यहाँ पर लंग्स में आ गई कौन? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर डिफ्यूजन होगी। गैसियस एक्सचेंज में हमने डिस्कस किया था, गैसियस एक्सचेंज होगी। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज मीन
कि यहाँ से जो हमारे साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अल्वेओलाई के इर्द गिर्द कैपिलरीज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक अल्वेओलाई है और इस अल्वेओलाई में आ गई क्या, ऑक्सीजन, और इस अल्वेओलाई के इर्द गिर्द हमारे पास कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, अब इन कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्लड जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगी, डिफ्यूजन मीन के कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी यहाँ से यहाँ और ऑक्सीजन आएगी अल्वेओलाई से या अल्वेओलस से। अल्वेओलस हमारे पास सिंगुलर है, अल्वेओलस से आएगी किसकी तरफ, वेसल की तरफ या कैपिलरी की तरफ। यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगी और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक और वेसल है हमारे पास जिसे हम कहते हैं क्या, पल्मोनरी वेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये हमारे पास हो गया पल्मोनरी वेन, दिखाई दे रहा है ये। अच्छा, तो पल्मोनरी वेन हमारे पास जितने भी वेन्स हैं, ये भी याद रखिए, जितने भी वेन्स होते हैं वो तमाम के तमाम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ ले आती हैं, सिवाय एक के जिन्हें हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की लेफ्ट आर्टरियम की तरफ ले आती है, इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये इन दो खानों में हमारे पास था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से। इन दो खानों में अब आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और साथ में डबल सर्कुलेशन वाला जो मैंने कहा था वो वर्ड वो याद रखिएगा, क्योंकि मैं ये उन्हीं के लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 वाल्व्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब इन वॉल्व्स के जरिए ब्लड हमारे पास तीसरी नंबर पर यहाँ पर आ गई और चौथी नंबर पर ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से एक वेसल निकलेगी, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बन गए ये वेसल्स, शायद आपको सही दिखाई नहीं दे रहा, मगर समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर एक वेसल निकलेगी जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं एओर्टा। मैं यहाँ पर इसका नाम लिख लेता हूँ, एओर्टा। और याद रखिए कि एओर्टा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो है एओर्टा, ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन की तरफ आते हैं। आपने देखा कि एक बार यहाँ से हमारे पास ब्लड आ गई हार्ट की तरफ, हार्ट से फिर निकल गई लंग्स की तरफ, और लंग्स से दोबारा आ गई हार्ट की तरफ। यहाँ पे 2 बार हार्ट इन्वॉल्व हुआ, मीन एक बार हार्ट में ब्लड आ गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चली गई कहाँ पर, लंग्स की तरफ, और लंग्स से दोबारा आ गई हार्ट की तरफ, तो हार्ट 2 बार इन्वॉल्व हो गया। इसे हम इसीलिए कहते हैं क्या, इसे हम इसीलिए कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। सिंगल ब्लड सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, उनके साथ यहाँ पर हमारा काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि 9th क्लास की बायोलॉजी में वो नहीं है, वो फिर हम बाद में कहीं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसे इसीलिए हम कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन। तो याद रखिए ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो है डबल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर 2 सर्कुलेशन तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई, एक ये आपके बुक में दिया गया है सर्कुलेशन, हमारे पास इनकी जो मूवमेंट है इनकी बेस पर सर्कुलेशन की 2 बेसिक टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा हमारे पास है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा हमारे पास है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अच्छा, पल्मोनरी सर्कुलेशन याद रखिए किसे कहते हैं। यहां पर हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये हार्ट हो गया, ठीक है, और ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हो गए।
पल्मोनरी सर्कुलेशन हम किसे कहते हैं? जब हमारे पास ब्लड आ जाए यहाँ पर सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए ब्लड यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये वेसल यहाँ से आ गए और यहाँ पर ओपन हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास इन दो वॉल्स के ज़रिए आ गया यहाँ पर, यानी ये हमारे पास राइट आर्टरियम है और ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है। राइट आर्टरियम से गया राइट वेंट्रिकल की तरफ और राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स की तरफ। ये हमारे पास आ गया यहाँ पर, ठीक है, और लंग्स से दोबारा निकल के आ गया हार्ट की तरफ। हार्ट से फिर यहाँ इन तीन वॉल्स के ज़रिए और यहाँ से निकल गया बॉडी की तरफ, ठीक है। यहाँ पर इसकी एंट्री हो गई और यहाँ से इसकी एग्जिट हो गई। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे कहते हैं? पहले हम पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन को। पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन जब ब्लड हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जाए लंग्स में और लंग्स से दोबारा पल्मोनरी वेन के ज़रिए आ जाए हार्ट में, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जब हार्ट से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में चले जाए और जब लंग्स से दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के ज़रिए हार्ट में आ जाए तो उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इज दिस क्लियर? अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसे कहते हैं? बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड का आना और हार्ट से वापस बॉडी की अर्गन्स की तरफ ब्लड का जाना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। बॉडी से या बॉडी अर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड जब आएगी और जब हार्ट से बॉडी अर्गन की तरफ दोबारा जाएगी तो इसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन जब पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए हार्ट से ब्लड जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के ज़रिए हार्ट की तरफ आएगी तो इसे हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेशन किस तरह होता है। ये तो तकरीबन यहाँ पर क्लियर भी हो गया, मगर एक लेक्चर हम इसमें और भी लेंगे, ठीक है, ताकि हम डिटेल में डिस्कस करें कि ब्लड किस तरह आएगी, किन किन अर्गन की तरफ, कौन कौन से वेसल्स, इन कौन कौन के वेसल्स की ज़रिए किस किस अर्गन को जाएगी। तो ये हम डिटेल में इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।